अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। खुश आमदीद। सबसे पहले होगी बात बलोचिस्तान की, जिसका अमन और खुशहाली मुल्क की तरक्की का संगे बुनियाद है। ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। वो कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। वक्त आ गया है कि मेहनत से वापस लाए गए अमन के फवायद हासिल करें। पूरी कौमी क़यादत ने अपनी तवज्जो बलोचिस्तान पर मरकूज कर रखी है। उस्मान खान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान से मुताल्लिक 7वीं कौमी वर्कशॉप से खिताब। कहा, हम पुरअज़्म कौम हैं जिसने अमन व इस्तेहकाम की राह में आने वाली हर मुश्किल को बर्दाश्त किया। बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की का संगे बुनियाद है। सिपा सालार बोले, सिक्योरिटी फोर्सेज अमन और खुशहाली के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। तसीर जहती खतरात जामे कौमी रद्द-ए-अमल के मुतकाज़ी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि पूरी कौमी क़यादत अपनी तवज्जो बलूचिस्तान पर मरकूज रखे हुए है। पाक फौज रियासत के दीगर इदारों के साथ इश्तिराकी अमल को काबिल बनाने के लिए मुकम्मल राब्ते में है। देर पा इस्तेहकाम के लिए मजीद बेहतर हिकमत अमली अख्तियार करने पर भी जोर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, वक्त आ गया है कि कुर्बानियों के जरिए हासिल किए गए अमन से फ़ायदा उठाया जाए। नाराज बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात के प्लान पर भी अमल शुरू हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं उन बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात होंगे जो सियासी मसाइल की वजह से नाराज़ हैं। भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी करने वालों से बात नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का कहना था कि जौहर टाउन धमाके में कुलभूषण के बाद भारतीय दहशतगर्दी का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। बलोचिस्तान में भी अहम कामयाबियां मिली हैं। अमेरिका का आखिरी फौजी अफगानिस्तान से कब जाएगा? तालिबान ने इंतज़ार की जहमत नहीं की, तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं। अब तक 130 से ज़ायद अजला और 150 अफगान मिलिट्री पोस्टों पर कब्जा हो चुका है। तो तालिबान की मुसलसल बढ़ती पेशकदमी पर भारतीय फौज ने अफगानिस्तान से राह फरार इख्तियार कर ली। सामान साथ ले जाने की मोहलत भी नहीं मिल रही। पाकिस्तान सारी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से भारतीय एहलकारों का फौरी इनखला तेजी से जारी है। 24 घंटे के दौरान तीसरा कार्गो C-17 तैयारा भारतीय फौजियों को लेकर बगराम से रवाना हुआ। तीनों परवाजों में सैकड़ों भारतीय फौजी थे, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक खुफिया एजेंसी रॉ से है, लेकिन तैयारों पर सामान कोई भी नहीं लादा गया। भारतीय फौज का यह फरार तालिबान इंडिया मुज़ाकरात की नाकामी के फौरी बाद शुरू हुआ है। आगे बढ़ें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात करें। वो कहते हैं PTI एहतिसाब, शफाफियत और मेरिट की बालादस्ती चाहती है। करप्शन और अशराफिया के तसल्लुत का शैतानी चक्कर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वर्चुअल सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, CPC और तहरीक इंसाफ का विजन अवाम की उमंगों का आईनादार है। पाकिस्तान एंड चाइना are iron brothers. We support each other on issues of our respective core interests. वजीर आजम इमरान खान का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और आलमी सरबराहों की वर्चुअल सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, CPC का चीनी कौम को अजीम तर बनाने का मिशन और PTI का नया पाकिस्तान का विजन दोनों मुल्कों के अवाम की उमंगों का अकास है। I formed the Pakistan Tehreek-e-Insaf 25 years ago on the principles of accountability, transparency, meritocracy, Islamic welfare, and this to break the vicious cycle of elite capture, corruption and nepotism. वजीर आजम ने कहा कि सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खित्ते समेत पूरी दुनिया को फायदा होगा। Our abiding friendship with China and the CPEC complement this vision of peace for ourselves and for others and shared prosperity and common development for our region and the world. उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस संगे मील को शायाने शान तरीके से मनाया जा रहा है। ऑपोजिशन हुकूमती पर्चा हल नहीं कर पा रही। तारीख पे तारीख आज मरियम नवाज से सवाल हुआ तो बोली अल्लाह जाने कि हुकूमत कब जाएगी, मगर ये पेशगोई भी कर दी कि मौजूदा हुकूमत फिर कभी नहीं आएगी।
मरियम नवाज ने आज मजीद क्या कहा और पहले कितनी मरतबा हुकूमत का धड़न तख्ता करने के महीने गिनवा चुकी हैं, आइए आपको याद दिला देते हैं। इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है, 24 घंटे की मार नहीं है, 24 घंटे की मार नहीं है। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। 24 घंटे की मार नहीं है। 31 जनवरी ने 31 जनवरी जो है वो दी हुई 8 तारीख को अब या और या पार इंशाल्लाह। जाली हुकूमत है ना, जाली इमरान खान की, इसके दिन गिने जा चुके, ये हुकूमत जा रही है। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। सियाक व सबाक का लफ्ज़ पाकिस्तानी सियासतदान प्रोटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। शाहिद खाकान अब्बासी समा से इंटरव्यू में सब कह गए, मगर जब अंदाज़ा हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा सच बोल गए तो उस पर सियाक व सबाक का पर्दा डाल दिया। मरियम नवाज से शाहिद खाकान के बयान पर सवाल हुआ तो उन्होंने भी सियाक व सबाक की चादर का इस्तेमाल किया। शहबाज साहब जज्बात में उन्होंने टीवी पर वो बात कर दी जो शायद हमें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सारा सच बोलना भी लाजमी नहीं होता। मनाने की बात मैं शहबाज साहब की तरफ से हाथ जोड़ता हूँ आपको कि उनसे गलती हो गई है। इस बात को छोड़ें, इस बात को छोड़ें, इस बात को छोड़ें। समा टीवी से एक साहब आए, उन्होंने 55 मिनट का इंटरव्यू किया, बिल्कुल कॉन्टेक्ट से हटाकर, सियाक व सबाक से हटाकर 5 मिनट उसमें से क्लिप्स काट कर और टीवी पर चला दिए और ये तासुर देने की कोशिश की कि मैंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई बात की है या राना तनवीर साहब के बारे में बात की। समझ आ गया ना कि शायद को अगर समझ नहीं आई, शायद साहबान को, शायद का कान को मुझसे पूछ कि मैंने कहा था, उनको समझ आ जाएगी। बड़ी अच्छी शहबाज शरीफ साहब से भी माजरत कर चुका हूँ, राना तनवीर साहब से भी कर चुका हूँ। मैंने वो स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा कि सियाक व सबाक से हटकर उनकी बात को पेश किया गया, खुद ही उन्होंने वजाहत दे दी उस बात की। सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक को FIA के नोटिस का मामला। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल वावडा कहते हैं वज़ीर आज़म से इस मामले पर बात करेंगे। कोई भी सहाफ़ी अपने ज़राए नहीं बताता, नोटिस पर गलत फहमी है। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म समेत सभी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी न्यूट्रलिटी की और आपकी प्रोफेशन की। मैं आपको एज अ गवर्नमेंट, एज अ सेनेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट गारंटी देता हूँ कि कभी किसी किस्म किसी के साथ नहीं हो सकती नाइंसाफी, तो आपके साथ होगी। मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है, काम गलत किया, मेरा अपना ख्याल है कि देखिए सहाफ़ी अपनी सोर्सेज रिवील नहीं करता। ये एक एपिसोड मिस आउट हुआ है इसके अंदर, लेकिन आपसे जो मांगा गया है एज अ नॉर्मल शहरी माइनस प्रोफेशनल CRPC 160, ठीक है, वो आपसे हेल्प मांगी गई। इस मिसअंडरस्टैंडिंग देखिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं सकता। हेल्प के लिए कभी कभार आदमी से एरर भी हो जाता है। दहशतगर्दी, ह्यूमन एरर है तो दहशतगर्दी आप लगाइए, आप लगाइए दहशतगर्दी, वो कैंसिल करें उस नोटिस को। देखिए, अगर आप नहीं जाएंगे क्या, चलो आप टेकअप कर रहे हैं इस मैटर को प्राइम मिनिस्टर के साथ। सर 500% इसमें कोई नाजायज। मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती का केस। कराची की मकामी अदालत ने मरियम नवाज और सफदर अवान के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी के दौरान इस शोर शराबे की वजह से बात कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी तक चली गई थी। ये वाकया सियासी भूचाल के साथ आला तरीन पुलिस अफसरान के लिए भी आजमाइश बन गया था। मगर 8 माह बाद कराची की अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि 19 अक्टूबर 2020 को कैप्टन रिटायर्ड सफदर कारकुनों के हमरा मज़ार कायद पहुँचे, अहाते में नारेबाजी की और जाली को भी फलांगा, जिससे मज़ार की बेहुरमती हुई।
जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने वकला के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने करार दिया कि मज़ार कायद इंतजामिया मुकदमा दर्ज करने के लिए मुनासिब शवाहिद पेश नहीं कर सकी। इरफानुल हक, समा, कराची। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं क्यों खत्म की जाएं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों के वकला को दलाइल देने के लिए 15 जुलाई तक की मोहलत दे दी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए नैब अपीलों की समाअत 28 जुलाई को मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद से आदिल तनूली की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने के बाद एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली समाअत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपने वकील अमजद परवेज के साथ अदालत में पेश। समाअत शुरू होते ही अमजद परवेज ने केस तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा कर दी। वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो हाल ही में कोरोना से सेहतियाब हुए हैं, सारे शवाहिद दोबारा पढ़ने हैं, जबकि मुआलजीन ने उन्हें ज्यादा देर खड़े होने से मना किया है। जस्टिस मोहसन अतर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आप बैठकर दलाइल दे लें। जस्टिस सामर फारूक बोले, अब तो ऐसे बेड भी मौजूद हैं जिस पर कमरा अदालत में कह के गूंज उठे। अदालत ने कहा, इस केस का फैसला एक दिन में नहीं होगा। इस अपील की समाअत हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन मुकर्रर करेंगे और इस रोज कोई और समाअत भी नहीं रखी जाएगी। अदालत ने मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए एवनफील्ड अपील पर समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा 7 साल से बढ़ाकर 14 साल करने से मुतालिक नैब अपील की समाअत 28 जुलाई को मुकर्रर कर दी गई। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई? आसिफ अली जरदारी ने नैब के सवालनामे का जवाब देने के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली है। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाले कायद की अदम मौजूदगी में अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद आसिफ जरदारी की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। जियाले कायद के खिलाफ न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की तहकीकात जारी। साबिक सदर की जानिब से नैब में तहरीरी जवाब जमा। अपार्टमेंट की मालूमात इकट्ठी करने के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। आसिफ जरदारी ने अपने तहरीरी जवाब में नैब तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा, वो इदारों और अदालतों का एहतराम करते हैं। सवालनामे का जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। नैब ने गुज़श्ता रोज बड़े साहब को नोटिस जारी किया था। नोटिस में आसिफ जरदारी को लिखा गया कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क में आपका अपार्टमेंट है, लेकिन ये पाकिस्तान में जाहिर नहीं किया गया। दूसरी जानिब पीपी कायद की नैब नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आसिफ जरदारी की अदम मौजूदगी में अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, जमानत लेनी है तो कल जाती हैसियत में पेश हों। और अब झगड़ा पानी का। पानी के बहरान पर आग भड़कने लगी। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत में ठन गई। हमारे पानी के हक पर डाका डाला जा रहा है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत बरस पड़े। सिंध के वजीर सुहेल अनवर सयाल ने लियाकत शाहबानी के बयान को गैर मुनासिब करार दिया। गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उनको बंजर करने पे तुली हुई है। बलूचिस्तान के जो स्पोक्समैन है इर्सा की ज़बान बोल रहा हूँ, इंतहाई गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट। हमारे पानी के हक पे डाका डाला जा रहा है। सिंध के पास पानी नहीं होगा तो वो बलूचिस्तान को कैसे देगी? सिंध गवर्नमेंट की अटदर्मी की वजह से हमें 75 से 77 अरब का नुकसान हो रहा है। इर्सा की नाअहली की वजह से सूबा सिंध जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और बलूचिस्तान उसके बाद। 14,000 क्यूसिक इरसा में रिलीज कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान को सिर्फ 7,000 क्यूसिक पानी जो है सिंध से मिल रही है। आज गुड्डू पे 40% शॉर्टेज है। पानी हमारा हिस्सा चोरी कर रही है। हमारा हिस्सा जो है गुज़िश्ता 20 साल में सिंध ने कभी पूरा नहीं दिया। पानी की ओवरऑल शॉर्टेज है, उस पे हम उनको पानी कैसे पूरा कर सकते हैं? सिंध गवर्नमेंट का ये अटदर्मी बरकरार रहा। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं रहेगा कि हम जो है अब डैम का पानी रोक दें। धमकी वाले चीजें जो है ना वो छोड़ दें। हम बस हाथ जोड़ने वाली हमारी रवायत है, वो हाथ जोड़ने वाली रवायत रहे तो अच्छी बात है। कराची का ग्रीन लाइन मंसूबा कब शुरू होगा? कराची वालों को मंसूबा तो नहीं मिला, डेडलाइन मिल गई एक और। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ग्रीन लाइन का इफ्तिताह अगस्त या सितंबर में हो जाएगा। ग्रीन लाइन का जो इफ्तिताह है इंशाल्लाह ये अगस्त के आखिर में या सितंबर के इब्तिदा में ये हो जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ये सिंध का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम होगा और बेहतरीन
मयारी किस्म की बसें आपको ला कर देंगे। जैसा आपने हमारे फायर टेंडर्स को देखा उसी तरह से आपको ये बसों का मयार भी आला मयार का मिलेगा इंशाअल्लाह। गली में खड़े होने से मना क्यों किया? लाहौर के इलाके शेराकोट में मुल्जिमान ने भाइयों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, एक भाई की जान ले ली। जहांगीर खान की रिपोर्ट। गली में शोर शराबा करने से मना क्यों किया? मोहल्लेदारों ने तशद्दुद के बाद फायरिंग करके 37 साला शख्स की जान ले ली। शेराकोट में मिर्जा खुर्रम और उसके भाई पर डंडों से तशद्दुद किया गया, जिसके बाद मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे खुर्रम जाँ बहक हो गया। लड़के खड़े हुए थे, वो मेरा भैया जो डेथ हुई है जिसकी, उसने उनको मना किया कि यहाँ पे ना खड़े हों, तो इसी तनाज़े में लड़ाई उन्होंने आगे हमारे पे फायर खोल दिए। अरसलान और साथ ही मुल्जिमान वारदात के बाद मौका से फरार हो गए। पुलिस ने 3 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस जो है उसका काम है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ना कि हमें जो छुड़ाने वाला मर जाए बता। आज क्या हमारा हमसे पूछे हमारा बेटा गया है तो हम क्या करें, किसके पास जाए? मकतूल एक बच्चे का बाप था। पुलिस का कहना है कि मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली का केस। सेशन कोर्ट लाहौर ने मरकजी मुल्जिम अजीजुर रहमान के तीनों बेटों की अबूरी जमानत में कल तक की तौसीक कर दी। दौरान समाअत मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बेकसूर हैं। पुलिस ने मुकदमे में नामजद कर रखा है। खदशा है पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी। अदालत दरखास्त जमानत मंजूर करे। मुल्जिमान में लतीफ़ुर रहमान, वसीमुर रहमान और वसीउर रहमान शामिल है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा किसी भी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ न जाने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, काबीना के आइंदा इजलास में इस हवाले से जामे पॉलिसी पर फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने लिखा कि इसका मकसद आवाम के टैक्स का पैसा बचाना और उन्हें किसी भी तकलीफ में मुब्तला न करना है। वज़राए आला, गवर्नर्स और वज़रा की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर भी नज़रसानी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, हम अवाम को मरऊब करने वाले नौ आबादियाती कल्चर का खात्मा करेंगे। पाकिस्तानियों मजीद एहतियात करो क्योंकि भारतीय, अफ्रीकी और बरतानवी कोरोना मुल्क में मौजूद है। कौमी इदारा सेहत ने बरतानवी अल्फा, अफ्रीकी बीटा और भारतीय डेल्टा की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। NCOC के मुताबिक मोहलिक वायरस मजीद 25 मरीजों की जान ले गया। 830 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। पाकिस्तानियों मजीद एहतियात करो, भारतीय, अफ्रीकी और बरतानवी कोरोना मुल्क में मौजूद है। कौमी इदारा सेहत ने बरतानवी अल्फा, अफ्रीकी बीटा और भारतीय डेल्टा की मौजूदगी की तस्दीक की। लाहौर से खबर, जहां इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मुनाफा बख्श सरमायाकारी का झांसा देकर शहरियों को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया। पुलिस ने मुतासिरीन की शिकायत पर 20 से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर लिए। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। सरकारी अफसर पर एतबार करना शहरियों को महंगा पड़ गया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नारोवाल कैंपस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रकम इकट्ठी की और गायब हो गया। उस्मान मजीद ने अपने ओहदे को बुनियाद बनाकर शहरियों का एतमाद हासिल किया। उन्हें लालच दी कि वो नारोवाल कैंपस में सरमायाकारी करें और मुनाफा कमाएं, जिस पर मुतअद्दिद अफराद ने उन्हें रकम दे दी। नारोवाल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो इस बेस पे उसने फ्रॉड कर लिया। सरकारी इदारों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करें। 56 लाख सर इकट्ठा दिया मैंने, 27 लाख इकट्ठा दिया, 33 लाख इकट्ठा दिया सर मैंने। सर ये ना बहुत सारे पैसे सर मैंने इकट्ठे करके दिए। पैसे मेरे साथ इन्वेस्ट करो, आप लोग भूल जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे, मेरे साथ काम करो, आपको मजा आएगा। पुलिस के मुताबिक उस्मान मजीद ने मुख्तलिफ शहरियों से 30 करोड़ रुपए के लगभग रकम वसूल की। मुल्ज़िम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 20 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इसके शनाख्ती कार्ड के ब्लॉक करने के लिए भी रेलेवेंट अथॉरिटीज को तहरीर किया जा चुका हुआ है। पुलिस ने मुल्ज़िम का नाम ECL में शामिल करने के लिए FIA से रुजू कर लिया है। दूसरी जानब मुतासरीन ने नैब को भी दस्तावेजी सबूतों के साथ दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। कैमरा टीम के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची मैट्रिक बोर्ड का जनरल ग्रुप के 2 इम्तहानी मराकज़ पर पर्चे दोबारा लेने का फैसला। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं ओल्ड सिटी एरियाज के 2 सेंटर्स पर कल ना होने वाले पर्चे दोबारा इसी सेंटर्स में लिए जाएंगे। जनरल ग्रुप की पेपर जो मेरे पास रिपोर्टेड है कि वो नहीं हुए, जो
तो जिस सेंटर पे वो नहीं हुआ होगा तो उसी सेंटर पे वो पर्चा रीटेक किया जाएगा, लेकिन जैसे ही हमारा एग्जाम खत्म होगा उसके बाद। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात तलबा से ज्यादा इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गए। खुलेआम नकल जारी है। इम्तिहान होता रहा और नकल चलती रही। ये मनाजिर है पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना के, जहां इम्तिहानी मराकिज नकल सेंटर बने रहे। इम्तिहान शुरू होते ही हिसाब का पर्चा आउट होकर व्हाट्सएप पर आ गया। तलबा मोबाइल फोन और गाइड्स की मदद से नकल करते रहे। इन्विजिलेटर्स खामोश तमाशाई बने रहे और बोर्ड इंतजामिया गायब रही। जैकबाबाद और हैदराबाद में इम्तिहानी मराकिज के बाहर पुलिस एहलकारों का पहरा रहा और अंदर इम्तिहान गाह में बूटी और मोबाइल के जरिए नकल का सिलसिला चलता रहा। नवाब शाह, टंडोएलाया, गोटकी और सांगड़ में भी हिसाब का पर्चा आउट होकर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। पुलिस ने इम्तिहानी मराकज से करीब फोटो स्टेट शॉप्स तो बंद करवा दी, लेकिन बोर्ड इंतजामिया नकल रोकने में नाकाम रही। सिंध हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर DHA, CEO कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को निकासियाब की रिपोर्ट जमा न कराने पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। 2 रुकनी बेंच ने कराची में बारिश से DHA क्लिफ्टन डूब जाने से मुताल्लिक केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मॉनसून आने वाला है, 10 जुलाई तक जवाब जमा कराया जाए, बताया जाए कि निकासिया आब से मुताल्लिक क्या इक़दामात किए गए हैं। अदालत ने नेशनल और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट से रिपोर्ट भी तलब कर ली। और जिन बच्चों को पढ़ा लिखाकर अफसर बनाया, उन्होंने बुढ़ापे में मां को घर से निकाल दिया। 70 साला खातून दुख भरी कहानी लेकर अदालत पहुंच गईं। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। पेटों की सताई बूढ़ी मां को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ गया। रिफतुल निसा ने दरख्वास्त में कहा कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर 4 बेटों को अफसर बनाया, मगर उन्होंने घर से ही निकाल दिया। कोई बेटी नहीं और शोहर वफात पा चुके हैं। अदालत हर बेटे को माहाना 15,000 खर्चा फ्राहम करने का हुक्म दे। अदालत ने बेटों को 14 जुलाई को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर।